भारतीय सेना द्वारा जेसीओ ओआर की भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है, उसके पहले चरण में अभी सभी पंजीकृत उम्मीदवारों को joinindianarmy.nic.in का जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन के पश्चात उन्हें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सी परीक्षा देनी होगी। दूसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों को भर्ती कार्यालय द्वारा दी गई लोकेशन पर शारीरिक मापदंड की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा जांच के लिए रैली लोकेशन में बुलाया जाएगा। अब मैं आपको ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ जो हमें जान लेनी चाहिए वो ये है कि पहले जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत एक अभियुक्ति के द्वारा होती थी, नोटिफिकेशन के द्वारा होती थी, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को रैली की साइट के ऊपर, रैली लोकेशन के ऊपर उसमें शामिल होने के लिए बुलाया जाता था। इसकी बनिस्बत इस बार जो पहली प्रक्रिया है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपेयर होने के साथ शुरू होगी। इसलिए जो अभ्यर्थी रजिस्टर करेंगे वो पहले ऑनलाइन सी के लिए रजिस्टर करेंगे। अब ये ऑनलाइन सी का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा? ऑनलाइन पंजीकरण जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक खुली घोषित कर दी गई है। यह एक अधिसूचना जो हमारे 5 भर्ती कार्यालय हैं राजस्थान के, उनके द्वारा जारी कर कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें ये भर्ती की जाएगी, की गई। जो कैटेगरीज जिनमें हमारे सेना भर्ती कार्यालय राजस्थान के जो 5 हैं, जिनकी लोकेशन जो है अलवर, झुंझुनू, कोटा, जोधपुर और जयपुर है, इनमें से हर भर्ती कार्यालय ने ये अधिसूचना जारी की है। जिन कैटेगरीज के लिए भर्ती की जाएंगी इन सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा वो इस प्रकार हैं: अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और 8वीं पास। इसके अलावा मुख्यालय भर्ती क्षेत्र जयपुर ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अग्निवीर महिला पुलिस, सिपाही फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, आरटीजेसीओ और हवलदार एसएसी की भर्ती की जाएगी। जैसे मैंने बताया, ये भर्ती के लिए पंजीकरण की जो तारीखें निर्धारित की गई हैं वो 16 फरवरी से 15 मार्च 23 तक हैं। इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि जो अभ्यर्थी इस ड्यूरेशन के दौरान पंजीकरण नहीं करेंगे उन्हें इस साल में भर्ती का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस पूरे वर्ष में भर्ती का जो प्रक्रिया है उसके लिए आवेदन करने की तिथियां 16 फरवरी से 15 मार्च हैं। इसके बाद भर्ती अगर कोई अभ्यर्थी होना चाहेगा तो उसे अगले वर्ष ही मौका मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसी समय के बीच सभी अभ्यर्थी जो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं अपने आप को पंजीकृत कराएं और इन पदों के लिए जो मैंने अभी आपको बताए आवेदन करें। उम्मीदवार अपने आधार कार्ड या 10वीं के प्रमाण पत्र के साथ अपने आप को जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे पंजीकृत कर सकते हैं। संचालित क्रिया को देखते हुए सही पारदर्शिता के लिए आर्मी वेबसाइट को अब डिजी लॉकर के साथ लिंक कर दिया गया है। इससे जो अभ्यर्थी जिसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिजी लॉकर में मौजूद है और जो उसे भर्ती के लिए चाहिए, वही अभ्यर्थी अपने आप को रजिस्टर पंजीकृत कर पाएगा और इसके लिए आवेदन कर पाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का संचालन भारत में 176 अलग अलग स्थानों पे किया जाएगा। ये स्थान सभी अभ्यर्थियों को अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से आराम से एग्ज़ाम सेंटर्स में पहुंचने के लिए चयनित किए गए हैं। हमारे पास राजस्थान में 9 एग्ज़ाम सेंटर्स चयनित किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं: जयपुर, सीकर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बीकानेर। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरे राजस्थान का इलाका कवर करते हैं और जो हमारे
अभ्यर्थी हैं उन्हें पूरी सुविधा रहेगी कि वो बहुत दूर ट्रैवल करने की उन्हें ज़रूरत ना पड़े और अपने पास ही के एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम में ऑनलाइन सी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपेयर हो सकें। उम्मीदवारों को पंजीकृत करते समय 5 स्थानों का चुनाव करना होगा जहां पे वो ये लिखित परीक्षा देना चाहेंगे। इन 5 स्थानों में से उन्हें एक स्थान आवंटित किया जाएगा। आमतौर पे उसकी जो पहली 3 चॉइस होंगी उन्हीं में से कोई एक स्थान आवंटित होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इस शुल्क में से 50% आधा शुल्क भारतीय सेना उठाएगी और आधा खर्चा कैंडिडेट को खुद देना होगा। पंजीकृत की अंतिम प्रक्रिया के रूप में उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान पोर्टल पे जाना होगा। उम्मीदवारों को 250 रुपये का शुल्क भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या भीम और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन करना होगा। इसमें सभी मुख्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड हैं, उनका प्रयोग अभ्यर्थी कर सकते हैं, जैसे कि मास्ट्रो, मास्टर कार्ड, रुपए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रही है उसमें अभ्यर्थियों ने एक जो डिफ़िकल्टी फेस की है उसमें पेमेंट पोर्टल में उनका पेमेंट ना कर पाना है। इसका मुख्य कारण पाया गया है जो कार्ड वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट नहीं किया गया है। बिना एक्टिवेशन के वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है और वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरी सभी अभ्यर्थियों से ये गुजारिश है कि अपने आप को रजिस्टर करने से पहले वो अपना कार्ड जिसे पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक के एक्टिवेट ज़रूर करा लें। उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क भुगतान के बाद ही सफल माना जाएगा और तभी उनको रोल नंबर दिया जाएगा जो भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में मान्य होगा। तो उम्मीदवारों को ये जानने के लिए कि उनका पंजीकरण सही रूप से समाप्त हो गया है और अब वो उनका आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, 2 चीज़ें उनको ध्यान रखनी होंगी। पहले सफल जो पेमेंट है वो हो चुका है और दूसरा उन्हें रोल नंबर आवंटित कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा यही रोल नंबर अब हर भर्ती की आगे के चरण में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट और यूट्यूब पे उपलब्ध किया गया है, क्योंकि एक नई प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें रजिस्टर करने में हमारे अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमारे सेना द्वारा वीडियो बनाया गया है जिसमें पूरी तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से वो अपने आप को जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाते ही एक लिंक के जरिए ये वीडियो खोल के अभ्यर्थी अपने आप को तैयार कर सकता है कि उसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या यूट्यूब जैसे वेबसाइट पे जाके वो इस वीडियो को देख के उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारे अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि इस तरह की एक वीडियो बनाई गई है जिससे उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही आसान लगेगी। इसके बाद जो पहला चरण होगा वो होगा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा, सामान्य प्रवेश परीक्षा या कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें उपस्थित होने के लिए एडमिट कार्ड जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली पंजीकृत हो चुके हैं उन्हें परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले ये एडमिट कार्ड उसी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इसकी उपलब्धि की जानकारी उन्हें एक SMS और उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक मैसेज के द्वारा दी जाएगी। जब उन्हें ये SMS और मैसेज से जानकारी मिल जाती कि एडमिट कार्ड उनका अब उपलब्ध है तो वो वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जिससे वो चयनित परीक्षा क्षेत्र पे जाके लिखित परीक्षा में अपेयर हो सकते हैं। ये जो एडमिट कार्ड है इस पे परीक्षा जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, उसका कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ होगा ताकि वो आसानी से वहां पहुंच सके। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर पे आधारित होगी। परीक्षा में हाजिरी की प्रक्रिया बहुत आसान है। उम्मीदवारों को मार्गदर्शन के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा में कैसे प्रवेश करें इसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया है जो जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे उपलब्ध है, और ये वीडियो
YouTube पे भी उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवारों को ये सूचित किया जाता है कि परीक्षा के रूप में पाठ्यक्रम में और चयन की प्रक्रिया में कोई भी मापदंडों में कोई भी बदलाव नहीं है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर सभी वर्गों की ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यास परीक्षण का लिंक भी दिया गया है। जब ये अभ्यास परीक्षण या रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं उस पर जाएंगे तो जो कंप्यूटर स्क्रीन उनको एग्जाम के द्वारा सामने आएगा उसी प्रकार का कंप्यूटर स्क्रीन प्रैक्टिस टेस्ट में भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिस प्रकार से उन्हें ऑनलाइन एग्जाम में अपेयर होना है उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस टेस्ट में वो उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। भर्ती की प्रक्रिया। ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती की प्रक्रिया, भर्ती की रैली के लिए बुलाया जाएगा। जो रैली है पहले उसमें हर कैंडिडेट आ सकता था, वो पहली स्टेज होती थी भर्ती की। अब ऑनलाइन एग्जाम के बाद चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए रैली में बुलाया जाएगा। इनका चयन मेरिट के बेस पे किया जाएगा, जिन्हें फिर से जो है SMS और उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये भर्ती की जगह किस समय पे उन्हें पहुंचना है। भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं है। अंतिम सामान्य परीक्षा और शारीरिक मापदंडों के आधार पर एक अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी C के मार्क्स और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जो उनके मार्क्स हैं उन दोनों को मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट में जितने पद अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उनके आधार पे उतने कैंडिडेट्स को चयनित कर JIA वेबसाइट पे उनका परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी मदद के लिए हमने एक हेल्पलाइन डेस्क मनोनीत की है, बनाई है। उम्मीदवारों की शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए इसे जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी या संदेह को स्पष्ट करने के लिए 7996157222 मोबाइल नंबर पे संपर्क किया जा सकता है।